मॉल इंडिया गठबंधन के हक में है, क्योंकि मोदी ने हमें 10 साल में कुछ नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी से हम लोगों को मार रखा है। ये सब ठेका में दे दिया, मशीनों ने खाम घोंस लिया मजदूरों का और सारा बर्बाद कर दिया, बेरोजगार कर दिया। हम तो बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। अब तो महंगाई तो अगर हमने 40 साल पहले 4 रुपए की चीज खरीदी, आज उसका रेट भी तो बढ़ गया। लोगों को उसको तो सोचना चाहिए। पहले गोल्ड खरीदा, तो पहले के लोगों ने गोल्ड खरीद के रखा, हमारे को तो मिला, हमारे पूर्वजों से हमारे को तो मिला, वो तो और बढ़ते गया ना रेट। आम आदमी ने तो कति गरीब कर दिया और जो पैसा बना दिया और के गरीब के लिए, पर मीडियम आदमी के लिए कुछ नहीं करा। मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मोदी जी को 15 साल तक और रहना चाहिए देश के लिए। हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी जी को देना पड़ेगा। राम मंदिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड देखो, ये देखो, सब कुछ देखो। हमें तुम्हें क्या मिलता, वोट डाल देते हैं, बस अपना कमा के बच्चे पाल रहे हैं, खा रहे हैं। ना कोई घर मकान, 20 साल से रह रहे हैं, कोई मकान दे रहा है कहीं है? इतनी जगह पड़ी दिल्ली में, कौन दे रहा? अपने लिए महल बना रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को है और ऐसे में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी का गढ़ रहा है, उसका किला रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इस क्षेत्र में 13 बार चुनाव हुए और 13 बार में से 7 बार से ज्यादा बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन अगर 2024 के समीकरण की बात करें तो कुछ इस बार अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी की लड़ाई इंडिया गठबंधन से है, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार से लड़ाई हो रही है। अगर हम दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 85% हिंदू मतदाता है, 9.1% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन गुर्जरों का वर्चस्व इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है और इसीलिए इस बार बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ने ही गुर्जर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी से देखा जाए तो सही राम पहलवान को मैदान में उतारा गया है, जो कि तुगलकाबाद से विधायक है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी ने रामवीर सिंह विधूड़ी को मैदान में उतारा है, जो कि बदरपुर से विधायक है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। 2 बार से रमेश विधूड़ी को टिकट मिली, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। कई तरह के राजनीतिक और जातीय समीकरण है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली वालों को कहा जाता है कि दिल्ली का बड़ा दिल है, दरिया दिल होते हैं, तो इस बार दरिया दिली किस पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रही है, दिल्ली क्या बोल रही है, उसी के नब्ज को समझने के लिए न्यूज 24 लगातार 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी लोगों से बात कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त हम जो है वो दक्षिणी दिल्ली के पालम विधानसभा क्षेत्र में हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त जब मैं बोल रही हूं तो आकर सुनने भी लगे हैं कि आखिर न्यूज 24 कहना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, बूझना क्या चाहता है। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं पालम में राजनगर में रहता हूँ। क्या माहौल है? मॉल इंडिया गठबंधन के हक में है, क्योंकि मोदी ने हमें 10 साल में कुछ नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी से हम लोगों को मार रखा है। 2019 में भी चुनाव इसलिए जीत गया था कि 44 जवान सीआरपी के मरवा दिए थे, जिसकी शहादत पे जो है मोदी जीत गया था। क्योंकि मोदी से लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान है, भूखमरी की वजह से परेशान है, रोजगार से नहीं है हमारे बच्चों के पास। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में कम से कम 30-40 आदमी है। मेरे अपना घर में 30-40 हाँ, एक घर में 30-40 है। अच्छा, कंबाइंड फैमिली है। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के बच्चे हैं। मेरी उम्र जो है 74 साल है। अच्छा। और सभी के बड़ी नाराजगी है आपको बीजेपी से। घर में कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला? मतलब बच्चे रोजगार है ही नहीं बच्चों के लिए। प्राइवेट नौकरियां, ठेकेदारों की नौकरियां हैं, उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर गार्ड की नौकरी भी करेंगे तो भी गार्ड के जो ठेकेदार है कहेंगे ला पैसे दे के नौकरी मिलती है, और वो भी 2-2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको पेंशन मिलती है? नहीं, मैं तो प्राइवेट जॉब करता था, वहाँ से हटा दिया मेरे को। कहने लगे तू खड़ा नहीं हो सकता तो नौकरी क्या करेगा। लोग परेशान है इस टाइम पे। ना तो खाली पत्नी को पेंशन मिलती है? नहीं, किसी को नहीं मिलती। जो 1000 रुपए। हाँ, वो सीनियर सिटीजन पेंशन मिलती है। सीनियर सिटीजन जो दिल्ली गवर्नमेंट देती है हमारे को पेंशन। अच्छा। और कुछ नहीं मिलता। और राशन वगैरह जो है वो बेकार मिलता है, जो कि
चक्की वाले कहते हैं इसको धोकर के पिसवाओ तो बट पीसेंगे। मोदी जी के लिए तो कहते हैं कि राष्ट्र हित में, देश हित में बहुत सारे काम किए हैं, सड़कें बनी है, नहीं, राष्ट्र इसमें क्या काम किया है बताइए। आज हमारा मंदिर रुपया जो है, अयोध्या के मंदिर को भव्य बना हमें आज मैं ब्राह्मण, हमें मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं लेना, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत से लेना है। आज हमारे को लड़ाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, हमारे को आपस में लड़ाया जा रहा है, खाली वोटों की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है, सच्चाई यही है। अच्छा, हाँ, और खाली भूखे मरो और मोदी मोदी करो, ये सिखाया जा रहा है। कोई भी चैनल खोलो, हर चैनल पे मोदी 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 मोदी, कोई भी चैनल खोल लो, हमें किसी पार्टी से नहीं लेना, ना तो हमारे को कांग्रेस से मतलब है ना झाड़ू से मतलब है। जो सच्चाई है वो हम व्याख्या कर रहे हैं। इस मोदी ने हमारे को भूखा मार दिया। वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, क्योंकि मोदी के खिलाफ जो है कोई भी खड़ा होगा उसको वोट देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? नाम बताइए। नाम फुरकान। हाँ? अरे भैया, जनता हो, बोलना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, वो तो निकल मेरा गए। नाम रामकेश है। क्या है? रामकेश पेंटर। पेंटर? हाँ जी, पेंटिंग करते हैं? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हाँ। हैं। कैसा चल रहा है काम वगैरह? काम बहुत बेकार चल रहा है, क्यों? काम ही नहीं है, बिल्कुल ठप हो रहा है काम बिल्कुल। अरे इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, नई नई इमारतें खड़ी हो रही है, उसमें तो पेंटिंग का काम बहुत चल रहा होगा। ये सब ठेका में दे दिया, मशीनों ने खाम घोंस लिया मजदूरों का और सारा बर्बाद कर दिया, बेरोजगार कर दिया। हम तो बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। कब से काम नहीं चल रहा? कई दिन से काम चल रहा, कोई एक दिन चलता नहीं चलता, कोई ऐसे ही चलता, टाइम पास हो रही कहाँ है। रहते हैं आप दिल्ली में? पालम में रहते हैं। आलम रहते हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है? वैसे सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए वैसे। हाँ, कांग्रेस सरकार में बेरोजगार रोजगार मिलता हमको, गांव में मिलता है, और कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो हम गांव छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे। मोदी गवर्नमेंट में भी तो स्किल डेवलपमेंट है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो खुद से रोजगार आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे तो कई योजनाओं पर काम कर रही है सरकार। मोदी सरकार आई जब से झूठ ही झूठ चल रही है, बेरोजगार को तो रोजगार ही नहीं मिलता है, सारा झूठा धासा देती है मोदी सरकार, और वैसे काम नहीं मिलती मोदी सरकार में, मजदूर मारे जा रहे हैं। तो कांग्रेस आपको पसंद है, लेकिन इस बार दिल्ली में तो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है इंडिया वैसे तो जो ये आम है ना केजरीवाल सरकार, ये बढ़िया है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए ये भी सही है। और वैसे तो हमारे लिए गांव में तो राजस्थान सरकार लिए कांग्रेस सरकार सही है। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है भाई साहब? बड़ी देर से आप सुन रहे हैं, इसलिए हमने सोचा आपसे भी बात कर लें। सुनील कुमार। क्या? सुनील कुमार। कैसा है सुनील जी? यही दिल्ली के रहने वाले हैं आप? ये राजनगर का जाओ। क्या माहौल है? अभी तो कुछ कह ही सकते हैं वैसे। चुनाव में भाग लेते हैं आप? हाँ हाँ, वोट करते हैं? कांग्रेस को। हमेशा से? क्यों? पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये हम तो वैसे ये पुराने इलाके में कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, देख लो आप सब। तो वो तो जिम्मेदारी जैसा है वैसी है, बस जो आता है जीत के जाता है बस। हम तो पुराने कांग्रेस से, हमारे माँ बाप जो है पुराने हैं, हम तो इसलिए कांग्रेस को बोल रहे जो चला आ रहा है उसी को निभा रहे हैं। हैं। बस हाँ? चाहे काम हो या ना हो। ना हो बस। अच्छा, हाँ, आप बताएं, बात करेंगे? तो मुस्कुरा रहे हैं आप, थोड़ी सी तो बात। वोट करते हैं कि नहीं सर आप? वोट करते हैं, मैं बात ही करूँगा। हाँ? मुस्कुराएंगे? चलिए, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और भी लोगों से बात करूं, उनसे जानूं। कुछ महिलाएं भी हैं, चलिए उनसे अब बात करते हैं उन लोगों से। दिल्ली में अलग अलग तरीके की राय, अलग अलग तरीके की बातें हैं, वो सुनते हैं। नमस्ते। गर्मी है? बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। सोचिए, इतनी गर्मी में चुनाव में लोग भाग लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, वो हमारा जरूरी है, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं जाते हैं उनको क्या कहेंगे कि इतनी गर्मी है बावजूद इसके निकलना क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, हमारे देश में अच्छी सत्ता आना जरूरी है, नहीं तो हम लोगों को नुकसान है। अच्छा, आप ये बताइए, किसकी सत्ता अच्छा काम, मतलब किसकी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी? कमल, मोदी सरकार। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी सरकार में? मुझे अच्छा लगता है कि वो सच के लिए लड़ते हैं, वो लेडीजों को भी सहूलियत देते हैं, इलाज के लिए भी करते हैं और सबके लिए करते हैं। इलाज में क्या आपको लगता है कि इलाज के लिए पूरे सरकार? बुजुर्गों के लिए बहुत किया उन्होंने।
जैसे वो क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत किया। हालांकि दिल्ली में वो चलता नहीं। नहीं चलता, लेकिन और लोगों को तो हुई ना, हमें नहीं हुई। जरूरी नहीं कि हमें बेनिफिट। गैस सिलेंडर भी किया उन्होंने, लेकिन कहते हैं कि बहुत महंगा आ रहा है। अब तो महंगाई तो, अगर हमने 40 साल पहले 4 रुपए की चीज खरीदी, आज उसका रेट भी तो बढ़ गया। लोगों को उसको तो सोचना चाहिए। पहले गोल्ड खरीदा, तो पहले के लोगों ने गोल्ड खरीद के रखा, हमारे को तो मिला, हमारे पूर्वजों से हमारे को तो मिला, वो तो और बढ़ते गया ना रेट। उसके लिए भी तो सोचना चाहिए सब लोगों को, कॉमन सेंस होना चाहिए। सब कुछ जरूरी है और वो जरूरी है हमारे लिए। कम से कम वो देश के लिए सोचते तो हैं, बाकी सब तो अपनी जेब में रख लेते हैं। क्या नाम है आपका? बबली। हाँ, बबली जी। मोदी जी के बारे में क्या ख्यालात है? सही है। मोदी जी के बारे में क्या ख्यालात है? वहाँ बेकार मेरे लिए। क्यों? आम आदमी ने तो कति गरीब कर दिया, और जो पैसा बना दिया, और के गरीब के लिए, पर मीडियम आदमी के लिए कुछ नहीं करा। फिर कौन अच्छा करेगा? हमारे लिए केजरीवाल बढ़िया है। और ये जो केजरीवाल पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं लोग, सब झूठा है, सब झूठा। बोलो भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? आगे आओ। मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मोदी जी को 15 साल तक और रहना चाहिए देश के लिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए मोदी जी को? और मोदी जी 15 साल और रहेंगे, देश और अच्छा हो जाएगा, हमारा इंडिया और ऊपर तक चला जाएगा। मोदी जी जितना कर दिए ना, उतना किसी ने और नहीं किया है यहाँ पे। ये जो आंटी बोल रही थी कि ये आंटी को तो कुछ पता नहीं, घर पे बैठ के रोटी पका के खा ले, वो इतने ही बहुत है। काम भी तो करती है महिलाएं। महिलाएं काम भी तो करती है। तो काम तो वही तो बता रहा हूँ, सारी नहीं करते। उनको ये नहीं पता ना मोदी जी ने क्या कर दिया, उनको तो यही पता है केजरीवाल जी ने हमारे लिए ये कर दिया। मोदी जी ने उनके ऊपर से ऑर्डर दिया, तभी तो मोदी वो कर रहा है। घर से तो पैसे लाके नहीं कर रहे अपने, इंजाम लगाने जी। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी। कुछ के दिल में केजरीवाल है तो कुछ के दिल में मोदी है, लेकिन ये जरूर है कि जनता इस वक्त ये जानती है कि मत का अधिकार कितना जरूरी है और इसलिए मतदान जरूरी है। और दिल्ली की खासकर जनता की बात की जाए तो दिल्ली की जनता सजग है, लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव जिस दिन होगा, यानी जिस दिन मतदान होगा, उसमें कितने लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली क्या बोल रही है, वही सुनने की कोशिश न्यूज़ 24 लगातार कर रहा है। मेरे साथ एक महिला मौजूद है जो बस का इंतजार कर रही हैं। बसों में सफर करना आसान है, मुश्किल है? आसान है अभी तो आसान तो है। किराया भी नहीं लगता? किराया भी नहीं लगता बस। तो चुनाव में भाग लेती है, आप वोट करती है? करती है। बस आ गई, निकल गई। सर आप दिल्ली से हैं? आप दिल्ली से हैं? जम्मू से। बाहर से है? अच्छा, आप यहाँ घूमने आए हैं। बस तो ना यही आपकी। ये बताइए कौन अच्छा काम कर रहा है? क्या बताएं दीदी, किसको बताएं कि ये कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हम तो अपना कमा के अपने बच्चे पाल ही रहे हैं, किराया भाड़ा दे ही रहे हैं। कौन हमारे क्या करता है हमारे लिए हैं? ये जो बात कहते हैं कि देखिए आप तो मेहनत कर रही हैं, कमा खा रही हैं, रोजी रोजगार में कुछ उन्नति हुई है? रोजी रोजगार में वही है, देखो कि जो कहीं 14 दे रहे हैं, कहीं 12 दे रहे हैं, कहीं 13 दे रहे हैं। ड्यूटी करते हैं जो हॉस्पिटल में, मैं तो ड्यूटी करती हूँ आयुष्मान में। अच्छा, हाँ। तो रोजी रोजगार ठीक है? हाँ ठीक है, मगर वही है, काट पीट के 14 हो जाते हैं या पिसाई काट के। अब वो आगे से कितने खा रहे हैं हमको क्या पता। अच्छा, कोई ऐसा नेता लगता है जिसको में लगता है कि थोड़ी ताकत है, वो थोड़ी सुनवाई कर सकता है आम जनता की? किसको बताएं दीदी, आपको खुद ही पता है कि किसको कह दें कि कौन क्या हमारे लिए कर रहा है? केजरीवाल जी कुछ कर पाए? केजरीवाल जो कर रहा है वो सबके सामने, हमारे बताने से क्या है, कौन क्या गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो हमसे ज्यादा आप जानते हो। हैं? आप लोगों को लगता है कि मतलब जैसे हमें पता है, आपको पता है कौन अच्छा बुरा कर रहा है? मोदी क्या अच्छा बुरा कर रहा है वो सबको पता है, जो केजरीवाल कर रहा है वो सबको पता है। फिर भी थोड़ा बहुत तो बताइए, कुछ काम किसने किया? कुछ तो होगा कि किसी ने कुछ अच्छा तो किया होगा या बुरा ही किया। दीदी हम तो कुछ नहीं बता सकते, हम तो सबके साथ। सबके साथ हो? हाँ, हम क्या मोदी बताएं। जी जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या करें, किसकी बुराई कहें, किसको अच्छा कहें, बताओ आप। कोई कहता है कि मोदी बुरा है, उसने ये करा है वो करा है। कोई कहता है केजरीवाल ने इतना पैसा खाया है, उसके ऊपर कर्जा है, उसको बंद कर दिया, अभी भी जेल में जाएगा। तो किसको क्या कहें ये बताओ। जनता को भी पता है, आपको भी पता है कि कौन क्या किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहे हैं या हमारे लिए।
आप बताओ दीदी कि कहीं गलत कह रहे बात तो हैं? सही कही ना आपने। आपके लिए कोई कर रहा है, ना हमारे लिए कोई कर रहा है। अपने लिए दुनिया कर रहा है, मकान बनाना, अपना को सब कुछ करना। हमें तो क्या मिलता है? वोट डाल देते हैं, बस अपना कमा के बच्चे पाल रहे हैं, खा रहे हैं। ना कोई घर मकान, 20 साल से रह रहे हैं, कोई मकान दे रहा है कहीं? है इतनी जगह पड़ी दिल्ली में, कौन दे रहा? अपने लिए महल बना रहे हैं, कितने करोड़ों लगा रहे हैं अपने मकान में रुपया, है। और वो क्या क्या कर रहा है जिसके आगे पीछे कोई है नहीं, वो क्या क्या कर रहा है, आग लगा रहा है दुनिया में। ये कितने मकान बना के दे रहे 10-10 मंजिल। हमारे लिए तो जगह नहीं रहेगी कोई दिन रहने के लिए। पब्लिक को 10,000, 15,000, 12,000 मांग रहे हैं, 2 कमरे के कहाँ से देंगे? अभी तो 8-8 हजार दे रहे हैं यही महावीर किले में, ये सुलभ के पास है। कल का मकान ले पाएंगे हम? कहाँ से ले पाएंगे? 60-70 लाख रुपया का कहाँ से ले आए? मान लो 10,000 या मान लो 15 ही कमा रहे हैं तो उसमें ले लेंगे दीदी, है 60-70 लाख का मकान ले लेंगे। ये है आम जनता का दुख जो यहाँ पर बताया इन्होंने कि कितनी समस्याएं हैं। मैं और कुछ भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी। सर, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी, कहाँ रहते हैं दिल्ली में? यहीं पालम में। कैसा चल रहा है वोट में? आप लोग अपना मतलब वोट कास्ट करने जाते हैं? हाँ जाते हैं। क्या माहौल है? वोट तो हम बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। मोदी जी हमारा फेवरेट है। हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी जी को देना पड़ेगा। राम मंदिर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड देखो, ये देखो, सब कुछ देखो। और जो कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई और क्या ना है? ही पैसे में इजाफा हो रहा है। जो सैलरीड लोग हैं उनके पैसे में इजाफा नहीं। महंगाई, दारू की ठेके के जब जाते हैं तो लाइन लगती है तो महंगाई दिखाई नहीं देता है, बाकी चीज़ में महंगाई दिखाई देता है। हाँ, एक के साथ एक जब दारू मिल रहा था, बच्चे जो बर्बाद हो रहे, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। अब हम तो बोल रहे हैं कि फ्री मत दो, लेकिन कम कर दो। लेकिन फ्री देने की ज़रूरत नहीं। फ्री देने से आम आदमी के ऊपर वो पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो लोग जानते ही नहीं ना पब्लिक के ऊपर। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में क्या माहौल है? यूपी में सब सही है, सबके लिए सब सहमत हैं, अपनी अपनी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अभी कोई। आपका मन क्या कह रहा है? हमारा भी सबके साथ हमारा भी है। किसके साथ? हाँ, बहुमत दिखाई देगा भाई, उसी के साथ है। और क्या? और मोहम्मद दिखाई देगा। आप दिल्ली रहते हैं? यूपी से। आप भी यूपी से हैं? हमें दिल्ली वाले चाहिए। कैसा चल रहा है रोजगार आपका? इधर आइए। धंधा मंदा चल रहा है इस समय। धंधा मंदा चल रहा है, क्यों? पता नहीं क्या हो गया है, लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या है। मोदी जी इतने सारे स्कीम ला रहे हैं, केजरीवाल जी इतने सारे योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो कोई असर नहीं पड़ता ना, असर पड़े तो कुछ पता लगे। कौन सा नेता लगता है जो कि कुछ सुधार करने में बड़ा योगदान ला सकता है? साहब जी, वो तो देखने में इतनी उम्र में तो मोदी साहब जी लग रहे हैं हाँ। कि कुछ गाड़ी रास्ते पे आएगी, आ रही है। और आपको बाबा, आपको कौन नेता लगते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं? काम तो सारे अच्छे कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं खराब? आपके कोई फेवरेट है? कोई फेवरेट नहीं। वोट नहीं करते आप? वोट करते हैं, किसी को तो करते होंगे। कभी केजरीवाल को कह देते हैं, कभी किसी को कह देते हैं। जिसका काम जब अच्छा लगे। हाँ, जब तो चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने विचारों के हिसाब से ये सोचते हैं कि वो अपना मत कहाँ देंगे। लेकिन ये तो तय है कि जनता इस वक्त जो है वो ये जानती है कि कहाँ उसे वोट कास्ट करना है और किन मुद्दों पर कास्ट करना है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।